हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। जब मूल संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लीजिए, जब मूल संख्या का 2/5 भाग, तो मूल संख्या का 2/5 भाग मूल संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए। दोस्तों देखिए, बहुत आसानी से बनेगा। मूल संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए तो मूल संख्या क्या हो गया, 5। मूल संख्या क्या हो गया, मूल संख्या हो गया 5। और जोड़ा जाए नई संख्या का क्या बनेगा कि नई संख्या मूल संख्या का अनुपात पूछ रहा है। मूल संख्या हो गया 5, जोड़ा जाए नई संख्या 5 + 2, 5 + 2 7। तो नई संख्या तब मूल संख्या का अनुपात 7:5 हो गया आंसर, 7:5। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में उस संख्या का 4/13 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। किसी संख्या में उस संख्या का 4/13 भाग घटाया जाए, वही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें घटाना बोल रहा है, उसमें जोड़ना बोल रहा था। किसी संख्या का उस संख्या का 4/13 भाग 4/13 भाग घटाया जाए तो उस संख्या मतलब मूल संख्या और प्राप्त संख्या का पूछ रहा है, मतलब नई संख्या। प्राप्त संख्या मतलब नई संख्या। तो यहाँ उस संख्या हो गया, मतलब मूल संख्या हो गया। मूल संख्या कितना हो गया, 13। उस संख्या क्या हो गया, मूल संख्या 13 और नई प्राप्त संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या, तो 13 में 4 गया संख्या, 13 में 4 गया 9। पूछ क्या रहा है, प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या, पहले प्राप्त तब मूल, 9:13 आंसर हो गया दोस्तों, 9:। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। एकदम आसान है क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। a का 2 गुना, a का मतलब गुना 2 गुना बराबर 2a। उसी तरह b के 3 गुने बराबर 3b। उसी तरह c के 4 गुने बराबर 4c। आपस में बराबर है, 2a बराबर 3b बराबर c, आपस में क्या है, बराबर है। देखिए, a b अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात करें। तो ये इस तरह जब क्वेश्चन रहे दोस्तों कि तीनों आपस में बराबर रहे, या दो को मैंने बताया था कि जब भी दो आपस में बराबर रहे तो उसको पलट देते हैं, या फिर एलसीएम लेके बना सकते हैं। लेकिन जब 3 को रहे तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे तीनों का। देखो एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम कितना, 12। ठीक है दोस्तों, एलसीएम 12 हो गया। तो अभी एलसीएम को इससे भागा देंगे, जो भाग लेके बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो 12 को 2 से भाग दीजिएगा, 6 बार में 6 हो गया। 12 को 3 से भाग दीजिएगा, 4 हो गया। और 12 को 4 से भाग दीजिएगा, 3 हो गया। ये क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया 6:4:3। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कट के जो आएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए बी सी के मासिक वेतन में 3:4:5 के अनुपात में है, तो बताइए कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ठीक है दोस्तों, उसने क्वेश्चन में A/B/C 3/4/5, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ए का वेतन सी के वेतन से, यह अंतर कितना है दोस्तों, 2 का। ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। ए का वेतन के वेतन से, दोस्तों यहाँ देखिएगा कि ए का वेतन कम बोल रहा है सी के वेतन से, जिसके वेतन से बोल रहा है वो नीचे लिखाएगा। सी का वेतन कितना है, 5। ए का वेतन सी के वेतन से कम है, कितना कम है, 2, हो गया आंसर, 2/5। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है। सी के वेतन, जिसके वेतन से बोलेगा वो हमेशा नीचे लिखाएगा। अब बाकी ए और सी में अंतर बोल रहा है, कितना गुना कम है, 2 कम है, 2/5। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से 2 गुना और बी का हिस्सा सी से हिस्से से 4 गुना है, तो ए और बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, ए का हिस्सा पहले लिख देते हैं, A/B/C, ए बी सी है। ए का हिस्सा बी से 2 गुना और बी का हिस्सा सी से 2 गुना, इस सी से 4 गुना। इस तरह जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो जो लास्ट में आएगा उसी से हम इस सब क्वेश्चन में उल्टा चलना है। ए का हिस्सा बी से 2 गुना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना। बी जो है सी से 4 गुना, बी मान लीजिए 1, सी कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 का 4 का 1 4, और ए का हिस्सा बी से 2 गुना, बी से 2 गुना 8, डायरेक्ट आंसर हो गया 8/4/1। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने 1 माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे इसका 2 मान लिए, सी का 2, तो ये क्या हो जाएगा, इससे 4 गुना, 2 चौक 8, ऐसे 2 गुना 8 दूनी 16, ये बी सी हो गया। इसको कटाइएगा ना, 2 से कटेगा 8 बार में, 4 बार में, 1 बार में कट के सिंपल जो मेन अनुपात है ना, सबसे छोटा वही आएगा। इसीलिए कुछ भी मान सकते हो, वो कट के इतने आएगा, बेहतर रहेगा छोटा मानिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 40% अधिक, बी सी से 20% कम, तब ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ए बी सी 3 गो है, लेकिन पूछ रहा है ए और सी का अनुपात। देखिए दोस्तों, ए बी सी 3 गो है, ए बी से 40% अधिक और बी सी से 20% कम। ए बी से अधिक है, बी मान लो 100, ये कितना हो गया 140, 40% अधिक, सिंपल है। 100 मानिएगा ना, तो 40% 20% निकालने में अच्छा होता है। अगला है बी सी से 20% कम, बी सी से 20% कम। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इसमें नहीं करेंगे। सी मान लीजिए 100, इसे 20% कम 80, अब इसको कटेगा, कटा दीजिए, 20×5 100, 20 चौक 80, यहाँ भी 20×5 100, 20×7 140। अब देखिएगा, ये वाला तो आपको बताए होंगे, एन टाइप गुना, यहाँ 5 है, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 25 25। ये ए बी सी का रियल मान निकलिए, इससे छोटा नहीं निकलेगा, ये कटेगा नहीं। और ये डायरेक्ट गुना करते हैं ना, तभी कटता है, कटा के यहाँ से गुना किए, कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, पूछ क्या रहे, ए अनुपात सी, ए और सी 28/25, आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम, 7/12 भाग केला तथा शेष संतरे हैं, तो बताइए कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है। इसमें दोस्तों पहले आम और केला 2 गो है, 3 गो है, आम केला संतरा 3 है। आम और केला का दिया है, संतरा का शेष बचेगा, तो पहले इसका मेन वैल्यू निकाल लेते हैं, आम और केला का। आम कितना है, केला कितना है, और उसके बाद जो बचेगा वो संतरा को दे देंगे। तो बटे में तो इसको अनुपात में कैसे लाएंगे, देखिए दोस्तों,
3/8, 7/12। कि दोस्तों 8/12 का एलसीएम लीजिए। ये क्या है? मैंगो एंड बनाना। लिख देते हैं एम मैंगो, बी बनाना। तो 3/8 भाग आम है, मैंगो, 7/12 भाग केले है। ठीक है दोस्तों, 8/12 का एलसीएम लीजिए। 8/12 का एलसीएम हो जाएगा 24। 8/12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। ये 24 से इसको गुना कीजिए। 24 गुना 24। 8 से कटेगा 3 बार में, 3 3 9। 12 से कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14। टोटल था 24। ये जो एलसीएम लिए टोटल निकल गया मेरा 24। क्या? आम, केला, संतरा तीनों मिला के। और इसको जो यहाँ गुना करके कटाए तो एम का, मैंगो का निकल गया 9, बनाना 14, 14 9 23। और जो एक बचा 24 में 23 गया 1, वो संतरा का। क्या? एक संतरा का। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 9 क्या निकल गया? आम, मैंगो, 14 बनाना और 1 संतरा। टोटल था 24, जिसमें मैंगो, आम 9 और केले 14। शेष बचेगा जो क्या हो जाएगा? शेष संतरा। तो 1 बच गया। आम, केला, संतरा डायरेक्ट तो वही पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, पहले 8 और 7/12 का एलसीएम ले लीजिए 24। और यहाँ कटाइए तो बता दिए, वहाँ बता दिए। देखिए दोस्तों, 12 दूनी 24, 8 3 24। मैंगो, बनाना 9 हो गया मैंगो, और बनाना हो गया आपका 7 दूनी 14। मेरा टोटल निकला एलसीएम 24। तो 14 9 23, 24 में 23 गया 1। तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज अनुपात क्या हो गया? 9:14 अनुपात। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।